हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज एस विद अलका एंड आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ मच आई हैव स्कोर्ड इन क्लास 9th। मेरा रिजल्ट कल आया था बट वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरी खुद की तबीयत खराब थी रिजल्ट को देखकर। सो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आपको क्या फायदा होगा इस वीडियो को देखकर। तो मैं अपना 9th का रिजल्ट बताऊंगी, एक एक सब्जेक्ट के मार्क्स बताऊंगी और ये बताऊंगी कि मैं कैसे इम्प्रूव करने वाली हूँ एक एक सब्जेक्ट में और आपको कैसे इम्प्रूव करना है। ईयरली जो फाइनल पेपर्स होते हैं उनका तो मेरी तरह कई स्कूलों में जो आंसर शीट है वो नहीं दी जाती, तो हम कैसे एनालाइज करें कि हमें कौन से सब्जेक्ट में या कौन से टॉपिक में अब मेहनत करनी है नेक्स्ट क्लास में, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले इंग्लिश का बताती हूँ क्योंकि इंग्लिश का ही सबसे ऊपर लिखा था रिपोर्ट कार्ड में। तो इंग्लिश में मेरे आए हैं 74.5 आउट ऑफ 80 विच इज क्वाइट अ गुड स्कोर बिकॉज मतलब आप में से कईयों के इससे भी ज्यादा आए होंगे इंग्लिश में, बट मेरे अगर मैं देखूँ तो मेरे अपने आप से कंपटीशन है एंड मेरे 69 या 70 से ज्यादा कभी नहीं आए इंग्लिश में। तो एंड अब इंग्लिश में मुझे कैसे इम्प्रूव करना है या मैंने कैसे इम्प्रूव किया है पहले से अभी तक, वो मैं आपको बताती हूँ। पहला तो मैंने इस साल की शुरुआत से ही एक्चुअली 8 से ही लिटरेचर पे ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया था क्योंकि वो उसकी वेटेज ज्यादा होती है, 30 मार्क्स की तो लिटरेचर आती है। फिर मैंने नोटिस किया कि मेरे जो सबसे ज्यादा नंबर है वो राइटिंग स्किल्स में कट रहे हैं, तो मैंने इस बार हाफ ईयरली के बाद राइटिंग स्किल्स को ज्यादा प्रैक्टिस किया, थोड़ी बुक्स वगैरह भी पढ़ी, मतलब नॉवेल्स रीड की, जिसकी वजह से अब मेरा स्कोर इम्प्रूव हुआ है इंग्लिश में। नाउ कमिंग टू संस्कृत में मेरे आए हैं 77 आउट ऑफ 80 जो काफी अच्छा स्कोर है, बट आई कुड स्कोर और भी ज्यादा बिकॉज मेरे हाईएस्ट 78 आउट ऑफ 80 गए हैं संस्कृत में एंड लेकिन मेरे अभी हाफ ईयरली में 73 आए थे, तो मेरे 4 मार्क्स तो इस बार इम्प्रूव हुए हैं। एंड संस्कृत में अगर मैं कोई टिप बताऊं तो बस वो ये कईयों को नहीं आती, तो आप उसके लिए यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, अपने टीचर पे ध्यान दो वो क्या समझा रहे हैं। को थोड़ा सा मतलब संस्कृत या हिंदी जैसे सब्जेक्ट को बच्चे थोड़ा निग्लेक्ट करते हैं पूरे साल कि हो जाएगी, वो थोड़ा मत करो। लाइक वीक में एक दो दिन पढ़ लिया करो संस्कृत और हिंदी भी, और अगर आप इंग्लिश को भी ऐसे निग्लेक्ट करते हो तो इंग्लिश भी, ताकि आपका स्कोर जो है वो और अच्छा आ पाए। नाउ कमिंग टू मैथमेटिक्स, जिसमें मैंने बहुत गंदा तो नहीं कहूंगी लेकिन हाँ पहले से कम स्कोर किया है। मेरे हाफ ईयरली में आए थे 74.5 और ईयरली एग्जाम जो है अभी इसमें आया है 61.5, 13 मार्क्स का डाउनफॉल। एंड आई नो ये क्यों हुआ है। पहला पेपर लेंदी था, मैं मानती हूँ पूरी क्लास को लगता है कि पेपर लेंदी, हमें प्रिपेयर होने की जरूरत है अगर पेपर लेंदी आए, तो उसके लिए मैंने जो गलती की थी दैट इज नॉट प्रैक्टिसिंग सैम्पल पेपर्स और PYQs, जिसकी वजह से आई डिडंट नो कि ठीक है आपको एक मतलब अगर MCQ आया है तो MCQ पे, क्योंकि MCQs जो होते हैं वो थोड़े ट्रिकी होते हैं तो उसमें ज्यादा टाइम लग जाता है, तो मतलब आपको उस पर अगर एक नहीं आ रहा तो आगे बढ़ो। ये या फिर ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स मैंने की हैं जिसकी वजह से मेरा टाइम कम पड़ गया और लास्ट में टाइम शॉर्टेज की वजह से मैंने जल्दी किया और बहुत सारी सिली मिस्टेक्स हो गई होंगी, मुझे पता है। तो उसके लिए आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है सैम्पल पेपर्स और PYQs की, ताकि आप एनालाइज कर सको कि आपके कौन से सेक्शन में गलतियां होती हैं या आपको कौन सा सेक्शन पहले करना चाहिए, कौन सा सेक्शन बाद में करना चाहिए। नाउ कमिंग टू साइंस, अब साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के तो नंबर मुझे अलग अलग से नहीं पता, लेकिन पूरे साइंस के पता है जो फिर से बहुत कम आए हैं पिछली बार से, दैट इज 57 आउट ऑफ 80। आई मीन बहुत कम है ये मेरे लिए तो, लेकिन अब मैं इस साल सबसे ज्यादा ध्यान साइंस पे देने वाली हूँ। SST में साइंस से भी कम आया, अभी रुको बताती हूँ, सबके नंबर बता रही हूँ ना मैं, लेकिन मैं इस बार साइंस पे ज्यादा ध्यान दूंगी बिकॉज SST मुझे पता है मैं ध्यान भी दूंगी तो कुछ 80 तो आ नहीं जाएंगे, लेकिन साइंस में आज भी जाएंगे, हो सकता है, मतलब मना लेते हैं एक बार, ठीक है। तो वीक सब्जेक्ट है साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में दैट इज फिजिक्स, जो कि मुझे लगता था कि मेरी स्ट्रांग है। दैट इज बिकॉज मैं कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान ज्यादा नहीं दे पाती और न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देती हूँ, मतलब न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस ज्यादा करती हूँ और कॉन्सेप्ट जो है मेन उसका मैं उसी पे ध्यान नहीं देती। अब फिजिक्स में ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्चुअल
कि अगर मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो मोमेंटम कितना होगा, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन, या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि यू इतना है, वी निकालो, टी निकालो, ये सारे क्वेश्चंस। तो मैं न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा ध्यान देती थी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो आपको 9th-10th में या आगे की क्लासेस में आपको ज्यादा दोनों पे इक्वल ध्यान देना पड़ेगा, इक्वल प्रैक्टिस दोनों में करनी पड़ेगी। फिजिक्स में किसी एक पे ध्यान दोगे दूसरे का बेड़ा गर्क हो जाएगा, आपकी नैया पार नहीं होगी अगर आपने एक पे ध्यान दिया, ठीक है ना। केमिस्ट्री में आई डोंट नो कि मैंने क्या मिस्टेक करी थी। I mean, मुझे याद ही नहीं है कि मेरा केमिस्ट्री के पेपर में क्या हाल था। हाँ, तो केमिस्ट्री में ये हुआ था कि जो चैप्टर 4th और चैप्टर 3rd था, उसमें मतलब चैप्टर 4th तो मैंने लाइक अच्छे से समझा ही नहीं था। लाइक कुछ दिन उसमें ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, जब ठंड ज़्यादा पड़ गई थी, ऑनलाइन क्लासेस पे ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, और इस वजह से चैप्टर समझ नहीं आया था। और फिर यूट्यूब वगैरह से समझा था, तो मुझे चैप्टर समझ ही नहीं आया था 4th चैप्टर। इस वजह से मेरी केमिस्ट्री में कम नंबर आए, और बायो में मेरे ठीक ठाक नंबर आ गए होंगे, मुझे पता है। बायो में मैंने पहले से अब तक कैसे इम्प्रूव किया है, पहली बात मेरी बायो ही अच्छी है, दूसरी बात मैं अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में मैं नोट्स बनाती थी बायो के। मैं बायो के नोट्स एनसीईआरटी से नहीं बनाती थी, मैं बनाती थी समृद्धि मैम की वीडियो पीडब्ल्यू से देख के बनाती थी मैं। एंड वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड नोट्स थे। और अगर आप लोग भी, आपको लगता है कि आप एनसीईआरटी से पढ़ लोगे तो थोड़ा सा मुश्किल है एनसीईआरटी से बायो पढ़ना। वाई यू आस्क? Because in NCERT, the content is not in a structured form, it is in a paragraph form. And when you make the notes, वो फ्लो चार्ट्स में बनाते हो, तो वो आपको अच्छे से समझ आता है कि ओके टिश्यूज हम 2 टाइप के पढ़ेंगे, प्लांट और एनिमल। प्लांट टिश्यूज के भी 2 टाइप्स होते हैं, सिंपल टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, लाइक कुछ ऐसा। एंड फ्लो चार्ट से या डायग्राम्स तो उतने नहीं, फ्लो चार्ट से पढ़ के आपको ज़्यादा अच्छे से बायो समझ आती है, और एग्जाम्पल्स भी आपको नोट कर लेते हो तो अच्छे से समझ आ जाती है। नाउ कमिंग टू सोशल साइंस, जिसमें मेरे आए हैं 50 आउट ऑफ 80। ये मेरा लीस्ट स्कोर नहीं है, मैं इससे भी कम ला चुकी हूँ। 8th मैं डीएवी में ही हूँ, तो 8th में हमारे प्री बोर्ड हुए थे, और प्री बोर्ड में मेरे 49 भी आ चुके हैं 80 में से एसएसटी में। तो अब एसएसटी के लिए आपने अगर मेरी पिछली वीडियो भी देखी हो तो उसमें मैंने कोई टिप्स नहीं दी थी, पर मैंने एक थोड़ी टिप मैंने अपने लिए भी ढूंढी है, और मैं आप लोग को भी बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि एसएसटी में फर्स्ट थिंग आप अपने स्कूल के टीचर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो कि वो कैसे पढ़ा रहे हैं। बिकॉज हमेशा यूट्यूब लेक्चर से देखना इज़ नॉट दैट मच वैल्यू ऑफ टाइम। बिकॉज आप एक बार स्कूल में आधे घंटे हर रोज एसएसटी पढ़ रहे हो, आपको वहाँ समझ नहीं आ रही, फिर आप साल की शुरुआत से अपने एसएसटी के टीचर पे ध्यान दो वो क्या बोल रहे हैं। एंड लाइक टीचर पढ़ा रहे हैं, आपने समझा, आपने नोट्स बनाए, आप घर आ गए। अब घर आके ज़्यादा एसएसटी नहीं पढ़नी, आपको बस वो नोट्स 1-2 बार अच्छे से रीड करने हैं। एंड जहाँ जिस टॉपिक को मैम ने पढ़ाया है या सर ने पढ़ाया है एनसीईआरटी में, वो बस उतना सा टॉपिक एनसीईआरटी में रीड कर लेना, दैट्स इट। और अगर आप चाहो तो एक बार जब स्कूल में वो चैप्टर खत्म हो जाए और क्वेश्चन आंसर डिस्कशन स्टार्ट हो गई है, तो आपको घर आकर बस उस चैप्टर को एक बार मतलब एक बार आज आधा चैप्टर, कल आधा चैप्टर, ऐसे करके रीड कर लेना है, ताकि आपको अच्छे से चैप्टर समझ आ जाए। उसके अलावा अब मैं क्या करूँगी वो तो मुझे भी नहीं पता है। एसएसटी के लिए देखो, आपको अगर टिप्स देखनी है तो आप किसी और ही वीडियो से देख लो, मतलब मैं यहाँ पे आके खुद ही बता रही हूँ, क्योंकि एसएसटी में मैं भी आज तक कभी इम्प्रूव कर नहीं पाई हूँ, कभी भी नहीं कर पाई हूँ, और मुझे खुद भी कोई अच्छी टिप नहीं पता है जो मतलब इजी भी हो और हर रोज़ करना मतलब इजी हो, और ऐसा रोज़ ना लगे कि यार क्या है, क्योंकि मतलब मैं खुद ही नहीं कर पाई हूँ। और अगर आप लोग के पास कोई भी टिप हो एसएसटी में या केमिस्ट्री में या किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप प्लीज़ कमेंट करना, ताकि मैं और बाकी जो हमारे फेलो 10th ग्रेडर्स एंड 9th ग्रेडर्स हैं उनको भी हेल्प हो। और अगर मुझे कोई टिप बहुत अच्छी लगी, लाइक मैं ट्राई करूँ सोशल साइंस में, और मुझे कोई टिप अच्छी लगी तो मैं अगली किसी वीडियो में आपको आकर भी बताऊंगी कि ओके आई हैव tried this tip in social science or in any subject, and I really liked the way of studying this subject,
एंड आई विल मैं अपनी वीडियो में बताऊंगी कि इन्होंने कमेंट किया था और वो टिप मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अब मेरी एक और वीडियो आने वाली है कि मैंने 10th ग्रेड में अपने क्या स्टेशनरी आइटम्स और सप्लाईज लिए, मैं आज ही लाई हूँ, तो वो वीडियो कुछ दिन में आने वाली हैं। एंड दैट्स इट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।